हाय, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं वसुधा के सेट से बात कर रहा हूँ आपसे। और मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ देवांश सिंह चौहान का। सर, देव आपका कैरेक्टर वसुधा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी है वो दर्शकों को बताइए सर। देव का कैरेक्टर वसु के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना देव का कैरेक्टर अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जितना कैरेक्टर मासा के लिए इम्पोर्टेंट है, जितना पापा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वसु ने मासा की जान बचाई है, पापासा की जान बचाई है, देव की जान बचाई है। तो दोनों एक दूसरे के लिए दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बॉन्डिंग के लिए कहें तो देव और वसु बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अभी भी बेस्ट फ्रेंड है। तो हमेशा हर सुख में हर दुख में एक दूसरे का साथ देना, तो ऐसी बॉन्डिंग है। सर, जब देव एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, बोलिए। सर, जब पहली बार देव और वसुधा मिले थे तब उसके मन में क्या चल रहा था? जब पहली बार देव और वसु मिले थे तो मुझे याद है मासा ने वसु को थप्पड़ मारा था। तो और देव के मन में ये चल रहा था कि ये लड़की कौन आ गई है जिसने मासा की साड़ी फाड़ दी है। और फिर जब दूसरी बार मासा की पेंटिंग जला दी थी तो देव के दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारे थॉट्स थे कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। क्या देव सच में वसुधा से प्यार करता है या इसके पीछे कोई और वजह है जो छुपी हुई है, जो अब तक दर्शकों के सामने आई नहीं, ऐसा कुछ है? प्यार का तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देव की एक, जैसे आप किसी दोस्त से रोज़ मिलते हो और रोज़ आपको उसकी आदत हो जाती है, तो देव को भी एक आदत हो गई है कि उसके लिए कॉफ़ी कौन लेके आएगा, उसके लिए फूल कौन लेके आएगा। और वसु ने फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, इतना मतलब हर मुश्किल समय में वसु हमेशा देव के साथ रही है। तो देव के लिए वसु बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा बन चुकी है। आपके कैरेक्टर में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो दिल और जिम्मेदारी के बीच, उसे आप कैसे निभाते हो और कैसे कर रहे हो? हमेशा से दिल देव का मासा की तरफ रहा है, तो दिल का कॉन्फ्लिक्ट तो बस यही रहता है कि अगर मासा ने कुछ कह दिया तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और जिम्मेदारी तो देव हमेशा से निभाता ही आएगा और निभाता ही रहेगा। शो में देव का सबसे इमोशनल सीन कौन सा रहा और आपके लिए कौन सा हमेशा याद रहने वाला सीन है? ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सीन्स हैं। सबसे पहला सीन जब आई थिंक मासा को सांप ने काट लिया था और उनको खून की ज़रूरत थी, वो सीन दर्शकों को बहुत पसंद भी आया था और काफ़ी उसके ऊपर अच्छे रिव्यू भी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर एक मेरा और अविनाश के साथ एक सीन था, भाई वाला सीन, रात को जब मासा ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। उसके बाद एक और सीन आया था जब मासा और मेरा वीडियो इंटरव्यू होता है और जिसमें हम मैं इमेजिनरी फ़ोन कॉल करता हूँ और मासा से बात करता हूँ। तो ये कुछ 3 सीन्स हैं जो मेरे हमेशा से बहुत इमोशनल और बहुत फेवरेट रहे हैं। आपके हिसाब से अगर देव को एक फैसला लिया होता सही कुछ, तो और वसुधा की ज़िंदगी कुछ अलग होती है, ऐसा कुछ मानते हो आप? कोई एक फैसला देव का एक फ़ैसला था कि वसु को ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से ना हटाया जाए, वो हटा दिया जाता है, लेकिन इवेंचुअली वो चेंज हो जाता है। तो आई थिंक वो ही एक फ़ैसला था। बाकी तो देवांश हमेशा मासा की सुनता है। कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर अभी तक उन कॉन्फ्लिक्ट्स पर देव ने जब बात करने की कोशिश की है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व भी हो गए हैं, तो चलता है। आगे कुछ क्या ट्रेजेडी मिलने वाली है सीरियल में, या क्या कुछ देखने मिलने वाला है ऑडियंस को? आगे बहुत ज़्यादा मसाला आने वाला है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वापस आने वाले हैं, जो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने वाले हैं। और मेघा से रिलेटेड बहुत कुछ होने वाला है। देव और वसु के बीच में जो एक अनडिफाइंड टेंशन है वो और बढ़ने वाली है। एंड और मासा और देव के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये सब देखने के लिए, जानने के लिए आपको तो शो देखना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए। थैंक यू फॉर योर शो। थैंक्स अ लॉट।